नमस्कार। मेरा आज का व्यू पॉइंट मेरे इस चैनल में है कि इलेक्शंस जो हमारे दिल्ली में इलेक्शंस होने वाले हैं ऑन 5th ऑफ February 2025, उसका जो एजेंडा है, माय व्यू पॉइंट, जस्ट अ स्मॉल डिस्कशन ऑन द व्यू पॉइंट ऑफ द एजेंडा। अब जैसे केजरीवाल जी ने एजेंडा डाला है कि हर 18 साल की लड़की को 2100 मिलेंगे। फिर मैंने ये सोचा कि लड़कियों को क्यों। देखिए, बेटे और बेटी दोनों ही भगवान की देन होते हैं और दोनों ही भारत का भविष्य भारत का भविष्य है। बेटा ही उतना इम्पोर्टेंट है जितनी बेटी है। तो अगर आप बेटियों को 2100 रुपये दे रहे हैं तो बेटों को क्यों वंचित कर रहे हैं? क्या केजरीवाल जी अपने परिवार में ऐसे ही करते हैं कि बेटी को देते हैं और बेटे पे कुछ नहीं खर्च करते हैं कि भाई बेटी ही पढ़े, बेटी ही लिखे, बेटे को तो हम कुछ नहीं देंगे? ये तो फिर गलत है ना। और 18 साल क्यों? अगर आपको कुछ करना है तो आप रूट लेवल से करिए, क्योंकि 18 साल तक तो ऑलमोस्ट उसकी एजुकेशन और करियर के लिए एक पाथवे तो बन ही गया है। तो अगर कुछ करना होता है तो इट शुड बी फ्रॉम द इंफ्रास्ट्रक्चर, कि आप स्कूल्स देखिए, आप उनको स्कॉलरशिप्स दीजिए, उनको जो बच्चे अच्छे हैं पढ़ाई में, जो आगे पढ़ना चाहते हैं, उनको बेनिफिट्स दीजिए, स्कॉलरशिप्स दीजिए। एंड यही बहुत बड़ी हेल्प होगी। प्राइवेट ट्यूशन्स जैसे वो नहीं कर पाते हैं तो आप उनको स्पेशल प्राइवेट ट्यूशन्स भी दे सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको देना है, हेल्प करना ही है बेटियों को, देन इट शुड बी फ्रॉम केजरीवाल्स अपने अपने इंडिविजुअल जो उनकी सेविंग्स है उसमें से देना चाहिए। ये तो देश की हमारी जनता की सेविंग्स हैं, आप उसमें से निकाल के दे रहे हैं। उसमें तो फिर जनता का भी तो हक होता है, उसमें बेटी का नहीं तो हमने दिया है तो हमारा भी हक है, बच्चों का भी हक है टू गेट, बच्चों का मीन्स बेटों का भी हक है टू गेट द बेस्ट। अब आते हैं मोदी जी ने बोला है कि बुज़ुर्गों के लिए वो 2000 रुपये पर मंथ देंगे। लेकिन 2000 से देखभाल नहीं होती है। देखभाल होती है, बुज़ुर्गों को कंटिन्यूस मेडिकल फैसिलिटी चाहिए होती है, उनको एक जगह, ऐसी जगह, एक घर, एक रूफ मिल सकता है जहाँ उनकी देखभाल हो सकती है, जहाँ उनको 2 वक्त की रोटी मिल सकती है। तो वो इम्पॉर्टेंट। अगर आपने 2000 रुपये दे भी दिए तो वहाँ घर के लोग ज़्यादातर वो पैसे अपने लिए यूज़ कर लेंगे। आगे बुज़ुर्गों को अगर जब हॉस्पिटल की ज़रूरत है तो वो हॉस्पिटल्स नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हॉस्पिटल्स में इतनी लंबी लाइंस होती हैं कि किसी के पास टाइम नहीं होता कि अपने घर परिवार का छोड़ के उनके पीछे जाएं और उनको दिखाएं। वो बेचारे ऐसे ही पड़े रहते हैं। या फिर प्राइवेट में जाएं। प्राइवेट में तो इतना पैसा लगता है एक टाइम पे कि इन्वेस्टिगेशंस और मनी की प्राइवेट में भी जाना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए ज़्यादा होता है कि आप हॉस्पिटल्स बनाइए, ज़्यादा बेनिफिट्स दीजिए सीनियर सिटीजन्स को, उनके लिए अलग हॉस्पिटल्स बनाइए जहां वो खुद जा सकते हैं और उनको ज़्यादा वेटिंग नहीं करनी पड़े, जो अपने स्वयं से अपनी हॉस्पिटल्स में जाके अपनी देखभाल करा सकते हैं। क्योंकि आजकल बच्चे भी सबके 1-1 या 2-2 होते हैं और किसी के पास समय नहीं होता। तो 2000 रुपये आज के टाइम में आप उससे कुछ ज़्यादा लाभ नहीं होता। ऐसे ही अगर आप प्रेग्नेंट वुमेन को भी बोलिए, उनके साथ भी यही होता है कि लोग वेटिंग के चक्कर में, और हॉस्पिटल्स इतने गंदे होते हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स बहुत लिमिटेड होते हैं, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एक सिंपल डिलीवरी के ही वो लगा लेते हैं 20-25 हज़ार। ज़्यादातर सिजेरियन भी काफ़ी हो जाते हैं, उसमें भी इनको काफ़ी डॉक्टर्स को बेनिफिट मिलता है सिजेरियन करने में। तो वहाँ तक खाली पैसे वाले लोग ही पहुँच पाते हैं। जनरल पब्लिक तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में चक्कर काटते काटते और परेशानी होती रहती है। इसीलिए दोनों की ही तरफ से ऐसा होना चाहिए कि आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहिए जिससे हम लोगों को खुशी मिल सके, आनंद मिल सके। हम लोग सोचे कि हाँ, अगर हमारे बच्चों के पास पढ़ने की क्षमता, मतलब आगे पढ़ने की क्षमता इसलिए नहीं है क्योंकि फंड्स नहीं है, तो सरकार हमें फंड्स दे सकती है। हम हॉस्पिटल्स आराम से जा सकते हैं, स्वच्छ वातावरण मिल सकता है। तो हम लोगों को जीना हमारा एक स्वर्ग जैसा हो जाएगा। और पैसों से
इतना इतना कुछ लाभ नहीं होगा, और हमारी हमारी जो जो दुखदाई सिचुएशन है वो वैसी रहेगी और ज़्यादा हेल्प नहीं मिल पाएगा। यही मेरी सोच है। इसी सोच के साथ नमस्ते।